टू डे 2 ऑफ आवर 30 डेज कोडिंग चैलेंज। अगर आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट में लिखो डे 1 कंप्लीटेड। और आज हम सीखेंगे वेरिएबल, डाटा टाइप्स, नंबर और टेक्स्ट में डिफरेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आर्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रोम में जाके पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करना होगा और हम उसी में करेंगे क्योंकि आप सब बिगिनर हो, उसके लिए हमने प्रेफर किया है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, बिकॉज इसको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और मैंने वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक किया है और उसको ओपन कर रही हूँ। ओपन होते ही हम कोडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे नेम इक्वल्स टू डबल कॉमन। अच्छा, डबल कंप्लीटेड। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट ब्रैकेट और नेम। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, वेरिएबल डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। मैंने कल ही बताया था आपको। यहाँ नेम वेरिएबल है, कोड के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है और अब हम इसको रन करके देखेंगे। आपको आउटपुट दिख जाएगा। आउटपुट में मेरा नाम आएगा आंचल, जो भी कोड के अंदर लिखा होगा वो आउटपुट में आएगा क्योंकि हमने कमांड क्या दी है, प्रिंट नेम। ठीक है, अब हम उसके बाद में देखो आप ये आ गया है आउटपुट में। मैंने कहा था कि आउटपुट में हमें आंचल चाहिए, नेम हमें आउटपुट में चाहिए था और मेरा नाम है आंचल। इसमें मैंने यहाँ पे आंचल की जगह कुछ और भी लिखा होता तो भी हो जाता था। ठीक है, अब हम इसमें आउटपुट लेंगे इंटेजर टाइप का। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी एज इक्वल्स टू 22। एक मिनट, हाँ, 22। फिर मैं इंटर करूंगी यहाँ पे प्रिंट एज। अब यहाँ पे एज को प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट ब्रैकेट एज, एज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और हम इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे आंचल के साथ साथ 22 भी आएगा, मतलब 22 एज है करके ये भी आ जाएगा। ठीक है, इंटेजर मतलब होल नंबर। यहाँ कॉट्स नहीं लगाए क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, नंबर में कॉट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मतलब कैरेक्टर में लगाने की जरूरत होती है नेम में। ठीक है, अब देखो आप आउटपुट देख सक रहे हो, यहाँ पे प्रिंट क्या हुई है, एज। एज क्या है, 22। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट डाटा टाइप्स करके देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको हाइट लिखेंगे यहाँ पे। अब मैं मेरी हाइट दूंगी इक्वल्स टू 5.4 समथिंग। मेरी है नहीं उतनी पर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट और यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी हाइट। एक मिनट, ब्रैकेट HEIG हाइट। ओके, अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगी। डेसिमल नंबर को फ्लोट बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे नेम भी आया, एज भी आया और यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप्स भी आया। अब हम इसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप्स देखते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग डाटा टाइप्स क्या होता है, यहाँ पे सिटी मैंने कल बताया था आपको, याद करो। फिर यहाँ पे मैं नागपुर नहीं चंद्रपुर लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, चंद्रपुर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट सिटी करूंगी। ठीक है, अब चंद्रपुर भी साथ साथ ये हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। टेक्स्ट को पाइथन में स्ट्रिंग बोलते हैं, ये बात भी याद रखना आप। ठीक है, अब देखा यहाँ पे चंद्रपुर भी आ गया। अब हम टाइप ब्रैकेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम इक्वल्स टू आंचल, फिर हम अब एज करेंगे, उसके बाद में हाइट करेंगे। मतलब ये सब मैं एक लाइन में लिखूंगी। इसको मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करते हैं हम इस सब को भी।
ताकि हमें पेस्ट करने, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी, ठीक है, और इसको कट करूंगी, कॉपी पेस्ट। मैं जैसा कर रही हूँ आप वैसे करिए, हो जाएगा एक साथ, नहीं क्या। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, हो गया हाइट। और यहाँ पे C2 कॉपी इधर करती हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखेंगे, एज इट इज ये मिलेगा आपको, ठीक है। टाइप फंक्शन डाटा टाइप चेक करता है, और फिर अब हम रन करेंगे, देखो ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हम इंट का यूज करेंगे, नंबर कन्वर्जेशन करेंगे, प्लस कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर योर नेम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधा इस पे मैं बता रही हूँ, ये नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट करूंगी, यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे इंटर योर नेम कोलन डबल कॉमा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमें इधर आउटपुट में हमें इंटर करना है, हमने पहले ही यहाँ पे, पहले हमने क्या देखा कि हमें डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया था, पर अभी हम इनपुट देंगे आउटपुट में, ठीक है। फिर एज, अब एज में हम इंट करेंगे, इंट मतलब इंटेजर होता है, ये हमेशा याद रखना। अब हम यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्वॉट्स में, इंटर यूर एज, इंटर यूर एज, ठीक है, और कोलन देंगे। फिर उसके बाद में हम मैसेज प्रिंट करेंगे, ये हम कट कर देते हैं, ठीक है। ये एक मिनी प्रोजेक्ट जैसे आप समझो, ठीक है। प्रिंट, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे वेलकम नेम, ठीक है, वेलकम, और यहाँ पे हम कॉमा देंगे नेम, ठीक है। अब प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट डबल नेट कॉमा नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी, एज विल बी सो एंड सो, मतलब जितनी भी आपकी रहेंगी उतनी आप डालोगे, नहीं क्या, यहाँ पे एज आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे इंट का यूज किया है हमने, इंट मतलब इंटेजर होता है, यहाँ पे नंबर कन्वर्जेशन हो रहा है और प्लस कैलकुलेशन हो रहा है, 1+ कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी किसी और का नाम लिखूंगी, मेरा नाम बहुत हो गया ना, मेरे बहन का नाम लिखूंगी आरजू, और इंटर करूंगी मैं, कुछ क्या हो गया, हाँ सब कुछ तो बराबर है, फिर क्यों कॉमा मतलब एरर क्यों आया, एक मिनट मुझे चेक करने दो। यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे H+1 नहीं लिखा, इस वजह से वो हुआ है, एरर आया, ठीक है। अब हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं, ठीक है। अब नहीं आएगा एरर, मैंने यहाँ पे भूल गई थी, मतलब इधर मैंने +1 कैलकुलेशन किया है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। रन होगा, अब यहाँ पे आ गया है आउटपुट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है इंटर यूर नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगी आरजू, एज आरजू, फिर उसकी एज है अभी, फिर से एरर आया है, क्यों आया है एरर, लाइन 2 में क्या हो गया, वेलकम का तो मैंने बराबर लिखा है, डबल कॉमा भी दिया है। देखो एरर से हमें सीखने को मिलता है, तो इससे सीखो, सब कुछ तो क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये तो बराबर ही लिखा है, एज इंट इनपुट
enter your age, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? लाइन 2, मैं फिर से एक बार रन करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने तो सब बराबर ही लिखा है, एरर तो आना नहीं चाहिए। ACH सेकेंड लाइन में कुछ तो प्रॉब्लम है, इनपुट बराबर नहीं लिखा है क्या मैंने? इनपुट, अब हाँ देखो आ गया है, हाँ इनपुट बराबर नहीं लिखा था मैंने। अब हम इसको रन करेंगे, स्पेस आ गई थी वहां पे इसलिए एरर आया। देखो इतनी छोटी छोटी बारीकी से ध्यान रखो। यहाँ पे मैं लिखूंगी आरजू, AR आरजू इंटर। अब बराबर आ गया, हमारा कोड रन हो गया है। और अभी मेरी बहन 20 साल की है तो मैं इसको 20 साल का लिखूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैसेज प्रिंट क्या हुआ है, वेलकम आरजू, नेक्स्ट ईयर यूर एज विल बी 21। देखो हमारा इधर जेन्युइनली ऐसे नए नए इसमें आप बिगिनर हो तो एरर आता है, ठीक है। और ये एरर मैंने कट नहीं किया, एडिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहती थी रियल में, किस तरह से कोडर्स को प्रॉब्लम्स आती है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाई कि मतलब एरर किस टाइप से आ सकता है। देखो सिंपली मैंने इसको इधर कर दिया था, यहाँ पे मतलब इनपुट बराबर नहीं लिखा था, स्पेस हो गया था तो भी वो बराबर नहीं हो रहा था, स्पेलिंग गलत हो गई थी तो और यहाँ पे मैंने +1 कैलकुलेशन नहीं किया, इसीलिए वो इस तरह से मतलब ये देखो यहाँ पे बता रहा है +1 कैलकुलेशन क्या हो रहा है कि मतलब अभी उसकी एज 20 है पर अगले साल वो क्या होंगी 21 की हो जाएंगी, हाँ कि नहीं। इसलिए ये +1 कैलकुलेशन का भी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आज हमने क्या सीखा? वेरिएबल सीखा। वेरिएबल क्या होता है? एक डाटा स्टोर करने का कंटेनर होता है, ठीक है। फिर इंटेजर सीखा, इंटेजर मतलब होल नंबर। फिर फ्लोट सीखा, फिर स्ट्रिंग सीखा और टाइप फंक्शन सीखा। कल हम डे 3 सीखेंगे, डे 3 में ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी। और आप इसको, आपका चैलेंज ये है कि आप इसमें कुछ और न्यू ऐड करो और बोलो कि हाँ हमने कुछ यहाँ पे न्यू ऐड किया है, और डे 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको किस तरह कैसा लगा ये वीडियो आज का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में। बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।